अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज इस्तेमाल करते हुए हमने नीचे दिए गए क्वेश्चंस को, नीचे दिए गए टर्म्स को हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड यानी कि इनको खोल के लिखना है, ठीक है। इनको हमने जो है वो लॉ के मुख्तलिफ कवानीन इस्तेमाल करते हुए इनको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जो टर्म्स दी गई हैं वो है हमारे पास लॉग ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। लॉग ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखें, जब भी हमने लॉग के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कोई से दो नंबर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको जो है वो लॉग के हिसाब से, लॉग का जो लॉ है वो यूज़ करते हुए हम उनको जो है वो ऐड कर देते हैं, उनका सम लिख देते हैं। और अगर कोई से दो नंबर जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनका जो है वो डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो लॉ यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिवीजन। डिवीजन में हम जाएंगे, ठीक है। डिवीजन रूल, यूजिंग डिवीजन रूल, ठीक है, ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग का हम डिवीजन रूल या डिवीजन लॉ जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, फर्ज करें आपके पास कोई से नंबर हैं लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a, तो ये किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस a, ठीक है। यानी कि अगर कोई से दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं आपस में तो हम उनको जो है वो इस तरह नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये देखें, ये 11 जो है ये डिवाइड हो रहा है 5 पे, ठीक है। ये आपका x जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा और ये y से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 11 divided by 5 is equal to log of 11 माइनस log of 5, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने बिल्कुल बहुत इजी है, आपने सिर्फ करना क्या है, log of 11 लिख देना है और log of माइनस लिख देना है, सॉरी log of 5 लिख देना है और दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। अगर दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो आपने माइनस का साइन डाल देना है। अगर दो नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाल देना था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो है ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इनको एक्सपेंड करना है। कोई भी आपके पास नंबर है, अगर कोई से भी दो नंबर हैं, ठीक है, वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आपने वहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग में जब भी कोई से दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनको जो है वो डिफरेंस के साथ डिफरेंस में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 a रेज़्ड टू पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने लिखना है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/2 से, ठीक है। जो स्क्वायर रूट होता है, जो जज़र होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है।
उसके बाद हम जो है वो आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log to the base 5 of 8 a raised to power 6 होल पावर 1/2, ठीक है। होल पावर 1/2, 1/2 कहाँ से आया है? ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है वो पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा लॉ? पावर लॉ, ठीक है। यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ जो है वो क्या है हमारे पास? लॉग ऑफ x raised to power n to the base a equals to n multiplied by log of x log of x to the base a, ठीक है। ये हमारे पास जो पावर थी, ये जो n हमारे पास था, इसको हमने क्या किया? लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पावर लॉ है, इसको हम आगे जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर हम log ऑफ 8 a रेज़्ड पावर 6 होल पावर 1/2 के लिए अगर हम पावर लॉ यूज़ करते हैं तो ये जो 1/2 है ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1/2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 8 a रेज़्ड पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास 8 है और ये a, ठीक है। यानी कि ये दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। 8 जो है वो अलग टर्म है और a जो है वो अलग टर्म है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लॉ यूज़ करेंगे इनके लिए। इनको हमने एक्सपेंड करने के लिए हम लॉ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट वाला, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है? लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ठीक है। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि अगर कोई से दो नंबर जो हैं एक्स और वाई वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका अगर हमने लॉग लेना है, यानी कि वहाँ पर अगर हमने लॉ यूज़ करना है तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। और उनको हम कैसे लिखेंगे? जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको जो है वो हम उनके दरमियान पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह जो है वो हम 8 और a के लिए हम जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू लॉग ऑफ 8 a रेज़्ड पावर 6 टू द बेस 5 जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ a रेज़्ड पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। ये हमने क्या किया? इनको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास 8 a रेज़्ड पावर 6 था ना, तो इनको हमने 8 को हमने अलग कर दिया और a को हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लॉ यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है? प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास a की जो है वो पावर मौजूद है 6, ठीक है। यानी कि 6 जो है वो यहाँ पे a का एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो लॉ यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? पावर लॉ, ठीक है। अगेन यूजिंग पावर लॉ फॉर सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी कि इसके लिए हम जो है वो दोबारा से जो है वो पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस अब ये जो 6 है
ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a टू द बेस 5, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है वो पावर लॉ यूज़ कर दिया, और ये जो 6 था एक्सपोनेंट था, इसको हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो अब हम जो है वो 1/2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log of 8 to the base 5 plus 1/2 multiplied by 6 log of a to the base 5, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 2 और 6 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 3 आ जाएगा। अब हम जो है वो इसको फाइनली हम जो है वो अपना आंसर लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 log of 8 to the base 5 plus 3 log of a to the base 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ये हमने एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, और ये जो c है इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डिवीजन रूल जो है, डिवीजन लॉ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग डिवीजन रूल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b माइनस c, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b माइनस c, ठीक है। ये देखिए ना, c इनके साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो c जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के लिए यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करने के लिए जो है, किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर और b जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक। यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या है हमारे पास, कोई से दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन दोनों को सम के तौर पर लिख देते हैं, ठीक है, एज अ सम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस c, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया, हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया। तो ये हमारे पास जो a स्क्वायर और b जो है ये आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब हमने इनको एज अ सम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो a स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर के लिए हम जो है वो यहाँ पर पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग पावर लॉ फॉर फर्स्ट टर्म, यूजिंग पावर लॉ फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2a प्लस b माइनस c, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 2a प्लस b माइनस c, ठीक है। इन दोनों के लिए a और b के लिए हमने जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, और c के लिए हमने जो है वो डिवीजन लॉ यूज़ किया, ठीक है। तो अब जो है, अब हम इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2a
प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ये हमने नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी को हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी रेज़्ड टू पावर 1/9। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट भी है। ठीक है, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, और जी जो है वो डिवाइड भी हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 लॉज यूज़ करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम पावर लॉ यूज़ करेंगे, उसके बाद हम जो है वो प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, पहले डिवीजन लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी पहले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ और डिवीजन लॉ। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये 1/9 जो एक्सपोनेंट था इसको हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कौन सा लॉ? डिवीजन लॉ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस जी। ठीक है, ये जो हमारे पास जी जो है वो डिवाइड हो रहा था, इसको हमने जो है वो लिख दिया, किस में? माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब जो है एक्स और वाई जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लॉ यूज़ करेंगे कौन सा? प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए हम इनमें जो है वो एक्स और वाई में प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जी। ठीक है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो अब हम इनको लिख दिया हमने कैसे? एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया एक्स और वाई के लिए। ठीक है, अब 1/9 जो है वो हम इन सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/9। 1/9 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/9 लॉग ऑफ वाई माइनस 1/9 लॉग ऑफ जी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट ऑफ 16x³ ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 16x³। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो क्यूबिक रूट है, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस टर्म को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे और फिर हम पावर लॉ यूज़ करेंगे और फिर हम जो है वो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको जो है वो सेकंड पार्ट में, अब थर्ड पार्ट में बताया था कि जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई नंबर आ जाए, यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए जज़र के ऊपर, तो वो फिर पावर में भी वही आ जाता है। ठीक है, यानी कि यह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अगर
स्क्वायर रूट के ऊपर नंबर है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो क्यूबिक रूट है, तो हमारे पास जो क्यूबिक रूट है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/3, ठीक है। तो इसको हम जो है वो दोबारा से लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 16 x रेज़्ड टू पावर 3 होल पावर 1/3। 1/3 जो है वो कहाँ से है, ये जो क्यूबिक रूट था इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो यूज करेंगे पावर लॉ। यूजिंग पावर लॉ में हम क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, इसको हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हम आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 16 x रेज़्ड टू पावर 3। अब 16 और x क्यूब जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, ज़रा सोचिए ना, कौन सा होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट लॉ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, 16 प्लस एक्स क्यूब। अब ये यहाँ पे हमारे पास फिर एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। एक्स का एक्सपोनेंट क्या है 3, तो इस 3 को भी हम जो है वो पावर लॉ यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये हम अभी इनका जो है वो इकट्ठा ही लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। अब ये जो अब दोनों का हम अलग अलग लॉग लिखते हैं, ठीक है, और 1/3 जो है दोनों के साथ मिला देते हैं, ठीक है, 16 के साथ भी और 3x के साथ भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये जो 3 है ये लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। फिर हम जो है वो इसका x का नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा जो पार्ट था, 5th पार्ट, वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी रेज़्ड टू पावर 5 टू द बेस 2। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे देखें, फिर हमारे पास जो वो एक्सपोनेंट आ गया है, ठीक है। ये नंबर जो हैं ये आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पावर लॉ यूज़ करते हुए 5 को हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी टू द बेस 2, ठीक है। 5 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इनसे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 माइनस ए और बी जो हैं ये आपस में हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए माइनस बी लिख देंगे इसको, ठीक है, यूजिंग
डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, टू द बेस 2, ठीक है। ये जो बेस है यहाँ पे हम 2 यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये इन दोनों के लिए ये जो लॉग है इन दोनों का हम अलग अलग लॉग ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस ए टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ बी टू द बेस 2, ठीक है। और ये जो 5 है, अब हम 5 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के साथ, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस ए टू द बेस 2 माइनस 5 लॉग ऑफ बी टू द बेस 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो छठा पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने लॉग के कवानीन यूज़ करते हुए, लॉग के लॉज यूज़ करते हुए हमने मुख्तलिफ टर्म्स को एक्सपेंड करना था। वो हमने मुख्तलिफ लॉज यूज़ करते हुए हमने पावर लॉ यूज़ किया, हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, हमने डिवीजन लॉ यूज़ किया, ठीक है। तो इन सारे लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, आप किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.